नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रेम शंकर। मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? व्हाट्स योर मंथली इनकम फ्रॉम यूट्यूब? गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है तुम्हारी? यू आर सो क्यूट। बाहर कहीं भी ऐसा स्पेस नहीं था वहाँ पे कोई नहीं कर सको, तो घर पे ही करना पड़ेगा। बाय बाय। पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन एक भी ऐसा स्पॉट नहीं था जहाँ पे शांति से बात हो पाए। पहले छत गया, वहाँ पे आवाज, सो विदाउट वेस्टिंग फिर रूम में गया, वहाँ पे आवाज। एक जगह मुश्किल से खोज के निकाला है। अगर कुछ वीडियो बनाना होगा तो यहीं पे बैठ के बनाना होगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट Q&A सेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। Well, the first question is from Roshan Jijwade. He says, भैया what did you wanted to be in your life vlogging से पहले and आपको vlog करने का आइडिया कैसे आया? That's it. अच्छा सवाल है रोशन। देखो, मैं सबसे पहले क्रिकेटर बनना चाहता था। 8th स्टैंडर्ड का अच्छे से क्रिकेट खेली, बहुत मज़ा आता था। अगर वाहियात क्रिकेटर बन भी जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, मज़ा तो आता था। मैं कैंप जाता था, वहाँ पैसे डिसकंटिन्यू कर दिए गए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी क्रिकेट खेल के। तो घर से पैसे 300 रुपये देना बंद या 100 रुपये कुछ ऐसे थे। तो क्रिकेट गया तेल लेने, एग्जाम्स आ रहे थे, एग्जाम में पास करना था। दोस्त ने बोला पढ़ाई नहीं करोगे तो अगले क्लास में जाके हम लोग बदमाशी कैसे करेंगे। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। पढ़ाई में पता नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा ही घुस गया, तो फिर पढ़ाई करने का शौक हो गया। उसका थियोरेटिकल फिजिक्स मुझे बनना था। ऐसा कुछ बनने का नहीं होता, डिज़ायर बस होता है कि मुझे जानना है यूनिवर्स के बारे में, ऐसा कुछ। तो थियोरेटिकल फिजिक्स उसको बोलते हैं, तो बना था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि और भी बहुत लंबी कहानी है, 3 साल कोलकाता वाली, किसी दिन सुनाएगा, तो वो ना हो पाया। तो मैं सोचा कि ब्लॉगिंग करता हूँ। ब्लॉगिंग का ऐसे आइडिया है, बताता हूँ। मेरा जो कंटेंट था वो माइंड स्टफ से था, माइंड रिलेटेड था। कैसे हम लोग लाइफ को प्रोग्राम करते हैं, कैसे चेंज वेंज करते हैं, ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैं यूट्यूब पे करना चाहता था। पर वो हो ना पाया क्योंकि ऐसा कोई जगह ही नहीं थी जहाँ पे मैं बैठ के इंटरेक्ट कर सकूँ। स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे तो मैं दीदी के घर जाता था, दौड़ दौड़ के वहीं पे वीडियो बनाता था। तो वो सब ना हो पाया, तो सोचा अब रास्ते में ही बनाना पड़ेगा। तो रास्ते में तो मोटिवेशन दे नहीं सकते ज़्यादा कुछ, तो रास्ते में हर दिन अब ब्लॉग स्टार्ट हो गया। किसी को देखा नहीं है ब्लॉगिंग करते करते। स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा, क्योंकि कैमरा नया एक्सपेंसिव खरीदा था, तो सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। अक्टूबर में खरीदा था, फरवरी आते थे, सोचा कि कुछ तो कुछ इस कैमरा से करना पड़ेगा। तो जब पहला ब्लॉग बनाया तो लगा कि ये 2 बनाते हैं, फिर 3 बनाते हैं, ऐसे ऐसे। क्योंकि मैथमेटिक्स वाला दिमाग था ना, सोचा कि इसमें बहुत कुछ आर्ट्स वगैरह किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निक किया जा सकता है, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो करते 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 सब ब्लॉग वाला रूप ले लिया। मुझे ब्लॉग का कोई आइडिया नहीं था, मेरा कोई ब्लॉगिंग का गुरु नहीं था या गॉड नहीं था जिसको मैं देख के लगता था कि इसके ऐसे बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद तुमको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। धीरे धीरे और भी पूरा देखते जाओगे तो तुम्हें और भी ज़्यादा डिटेल में कुछ कुछ पता चलेंगी बातें। स्टिक टू इट। नेक्स्ट, अभी खैर तो मम्मी का फोन से मैं करने वाला था, फिर सोचा वॉच में ही सब हो जाएगा। वैभव राज सेज व्हाई डिडंट यू वेंट फॉर KTM इंस्टेड ऑफ MT? तो वैभव देखो, बाइक का बी भी नहीं आता है मुझे अभी भी, न तभी आता था। बाइक का ऐसा हुआ कि बस खरीदना था। KTM 40,000 महंगी थी और उसमें माइलेज कम था। और जीजा जी को बोला, जिसने बोला KTM मत लो, तो KTM नहीं लिया, MT ले लिया। लेकिन MT अभी भी अगर बोलोगे कि MT लो कि KTM 200, तो मैं 200 KTM ना लेके, ड्यूक 200 ना लेके MT ही लूंगा। क्योंकि MT एनी डे ज़्यादा अच्छी दिखती, मुझे मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी दिखती है, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है इसकी, मज़ा भी आता है चलाने में इसको। तो बाइक का कोई नॉलेज ही नहीं, मतलब रैंडमली आज मन किया खरीदने क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना होता था ना। मैं हर दिन 12,000 स्टेप्स कर लेता था ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर। तो सोचा कि अब बाइक की ज़रूरत है, नहीं तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। ये साल का गोल में मेरा बाइक खरीदने का भी लिस्ट था। मैं खरीदना चाहता था हीरो एक्सट्रीम 160R, पर आ गया। आई होप हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज बाय निष्पत। तो निष्पत सेज कि भैया व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? आई एम स्टडीइंग इन सन फ्रांसिस स्कूल देवघर इन क्लास 7। भैया प्लीज टेल दी आंसर। मेरा ऑक्यूपेशन देखो, मैं तो पैसे जो कमाने का मेरा सोर्स है वो मैं करता हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ा के और थोड़ा सा इन्वेस्ट करके। मेनली मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, तो किसी को भी पढ़ना उड़ना ट्यूशन हो तो डू लेट मी नो। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लिटरेचर, ऐसा कुछ मैं पढ़ाता हूँ। तो निष्पत यही मेरा ऑक्यूपेशन। 11th 12th BSc MSc जो भी पढ़ना है पढ़ा सकता हूँ, पूरा भरोसा है। अरे नहीं, कैलकुलेशन नहीं पूछा है तुमसे यार, तुम भी ऑक्यूपेशन से टीचर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गृतिका परदेसी। शी सेज बाइक पर अभी तक साइड मिरर्स लगे नहीं क्यों? यहाँ पे गलियों में ना, तो इतनी छोटी सी गली है कि मिरर टूट जाती है। तो एक मिरर मेरे पास है, एक मिरर टूट चुकी है, तो वो लगवा लिया जाएगा, टेंशन मत लो। तुमने एक और सवाल शायद पूछा था, लेट मी सी। खैर आगे देखते हैं, भी बहुत हमारा नंबर फिर से आएगा, टेंशन मत। नेक्स्ट इज फ्रॉम साहिल लिखर। सेज भाई अब बताओ 200 व्लॉग्स पूरा होने का पार्टी कब मिलेगी? ओ सॉरी, 300 व्लॉग्स। ऐसा कुछ कमाल का अकॉम्प्लिशमेंट नहीं हुआ है जैसे पार्टी मैं दूँ जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब अच्छी पार्टी होगी। अभी ज़्यादा कुछ नहीं। 300 मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 300 नहीं लगता होगा, मैं बताऊंगा 300 की स्टोरी। ट्रिपल सेंचुरी कैसे मेरे लिए बहुत बड़ा फीट है, और कभी अगर मिल गया रास्ते में तो पक्का। नेक्स्ट बाय रोर गेमिंग।
ही सेज भाई ये बताओ कि आप सेंट जेवियर्स से कौन से साल ज्वाइन किए थे और कब तक वहाँ पर पढ़े एंड मीटअप कब करोगे। तो देखो जेवियर्स में मैं कब निकला था वो याद है, मैंने 10th करके निकला था 2013 में। मैं 4th स्टैंडर्ड से वहाँ से गया था, तो 6-7 साल पहले जोड़ दो ना, 2006 या 2007 के आसपास होगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम YF15 तेजस्विनी देवगर सुनीता, और भी लंबा नाम है पर नाम बड़ा है थोड़ा सा। भैया आपके मोहल्ले का नाम क्या है? आई एम फ्रॉम देवघर लक्ष्मीपुर चौक। अरे लक्ष्मीपुर चौक बगल में एकदम पास है, लक्ष्मीपुर चौक के थोड़ा सा अंदर है। नेक्स्ट इज हर्ष भारद्वाज, जॉब ही करना है एज योर पैशन या फिर कोई जॉब करेंगे? हर्ष, जॉब के लिए कुछ आना भी चाहिए मुझे, जैसा कि पता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। मुझे जो आता है वो काम की नहीं होती है, और जो काम की होती है वो मुझे आता नहीं। जॉब यहाँ पे इंडिया में तो मुझे नहीं लगता है जॉब के लिए मेरे लायक कुछ चीज़ होगी अपार्ट फ्रॉम ब्लॉगिंग, और कोई 2-3 चीज़ हो सकती है। पर यूएस वगैरह में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मुझे लग रहा है। तो ब्लॉग अगर जॉब वॉब को भी करना हुआ तो मैं यूएस में जाके कहीं इधर उधर अपना कर लूँगा, वहाँ पे मेरे लिए काम के लायक चीज़ है। यहाँ पे तो नहीं है, मैं एनर्जी अपना लगाता हूँ कि एक ही जगह पे लग जाती है। तो अभी ब्लॉगिंग पे है, तो अभी जो काम ब्लॉगिंग पे करना वो सब कर रहे हैं अभी हम लोग। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रेम शंकर, मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? लड़के को चैन नहीं है, मैंने ट्राई किया है, मेलेडी चॉकलेटी है, बहुत ज्यादा चॉकलेटी है। मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आर्यन कश्यप, ही सेज व्हाट्स योर मंथली इनकम फ्रॉम यूट्यूब? 12,35,672 रुपए। 2,000 सब्सक्राइबर हुआ है, क्या इनकम होगा मंथली? बस EMI भर सकता हूँ मैं अपनी बाइक का। 2 तरह के लोग ये सवाल पूछ सकते हैं, जो ब्लॉगिंग वगैरह यूट्यूब वगैरह करते हैं और जो नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि पैसा वैसा तो स्टार्टिंग में भूल जाओ। 60-70-80 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाए तो अच्छे से 50-60 हज़ार कुछ आता होगा, अगर रोज़ वीडियो अच्छे बनाओगे तो। और अगर जो ब्लॉगिंग करते हो उसको तो पैसा भूल ही जाओ, पैसा भूल जाओ तो ब्लॉगिंग तुम्हारे लिए नहीं है। तो पता नहीं आप कौन से कैटेगरी में हैं, लेकिन मेरी मंथली इनकम तो बस EMI में भर पाता हूँ, इतना है। और ऐसे बताऊंगा तो कम्युनिटी गाइडलाइंस का अगेंस्ट हो जाएगी। फ्री में काम करना है, मतलब ब्लॉगिंग मतलब क्या, वो फ्री में मेहनत करना, मिलेगा कुछ नहीं। अब कर रहे हैं तो करो भाई, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट इज अगेन बाय साहिल लिखर, इसे भाई ट्रैवलिंग ब्लॉग्स कब तक आएगा? यू भी MT पे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स कब आएगा? देखो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फंड्स की ज़रूरत है, वो जैसे मैं कलेक्ट करता हूँ वो धीरे धीरे हो जाएगा, तो फिर इसका निकलेंगे। आप जैसे बेताब हो उससे ज़्यादा मैं बेता, ये बस दिमाग में रखना कि अगर आप बोल रहे हो तो मैं भी बोल रहा हूँ, आप अगर बेताब हो तो मैं भी हद से ज़्यादा बेताब हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लो, मैं करके रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कल्प प्रताप, ही सेज हाउ डू यू नो ऑल दिस थिंग व्हेन यू टेल अबाउट बुक्स एंड मोटिवेशनल थॉट्स, वेयर डू यू गेट ऑल दिस फ्रॉम? तो वो पूछ रहे हैं कि कहाँ से ये सब मोटिवेशन, ये सब बुक्स वगैरह सब होता है। देखो यही कमरा यही था जब मैं 2018 में ग्रेजुएट हुआ था, 2018 में, तो ग्रेजुएशन 2018 में की थी। तो ऐसा कमरा वमरा यही था। यहाँ पे आके बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी की, लेकिन मन कहीं और ही लग रहा था, तो उसके कारण कहीं एग्जामिनेशन में क्लियर नहीं हो पा रहा था। और अब सोच लिया था कि अब डिसीजन लेना था कि 8 साल की फिजिक्स और मैथमेटिक्स छोड़ना है। तो एक दिन बस यही एग्जैक्ट यही स्पॉट में बैठा था, बस नीचे बैठा था ज़मीन पे। देन आई डिसाइडेड कि आज से फिजिक्स मैथमेटिक्स बंद, आज से एक नई चीज़ करेंगे। और वो शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होगा मेरे लिए, क्योंकि 8 साल से कोई चीज़ आप दिन भर कर रहे हो, 24-24 घंटे, वो अचानक ऐसे नहीं छूटती है। बहुत सारे कारण हैं, बाद में किसी दिन बताएंगे। पर देन आई डिसाइडेड कि अब नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ये सोची कि अब कैसे किया जाए, तो धीरे धीरे ऊपर वाले ने किसी तरह मदद की। अच्छी किताबें पढ़ने को मिली, आदमी अच्छे मिले पढ़ने को, जिनको पढ़ा मैंने, जिनको समझने की कोशिश की। फिर इतने सारे बुक्स पढ़े, ये सारे बुक्स नहीं, ये तो ऐसे ही फिजिक्स मैथमेटिक्स के बुक्स सब थे। तो ऐसे सारे बहुत सारे बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़े। तो 6-7 महीने तो मैंने बस कमरे में बैठ के, सुबह आता था कमरे में बैठता था, बुक्स पढ़ना स्टार्ट। तो फ्लिपकार्ट से बुक मंगाता था, पैसे तभी होते नहीं थे, पढ़ के 10 दिन तक रिटर्न पॉलिसी था, अभी 7 दिन का हो गया है। तो वो पढ़ के बुक्स रिटर्न कर देता था। तो बहुत सारे 200-250 बुक्स जब पूरे पचा लिए अंदर, तो धीरे धीरे तब पैसा कमाने बाहर निकला कि चलो कुछ कमाते हैं। गाड़ी, एप्पल वॉच, MT, ये सब जितना कुछ देखते हो सब उसी की देन है। सब बुक्स वगैरह सब से ही आता है, थोड़ा मोड़ा जो भी है। और पैसा किसी घर का किसी नहीं है, चाहे घर के लोग किसी से मैं पैसा वैसा लेके कुछ करता नहीं हूँ, अपने से ही होना चाहिए, वो अपना प्रिंसिपल है। इन शॉर्ट क्यूरियोसिटी से जानने की इच्छा रहेगी, आँख खुला रखो। आँख खुला रखोगे तो बहुत कुछ। So the next question is from निशांत पासवान, और आपने YouTube पे ब्लॉगिंग करने का कब से सोचा था कि मैं YouTube पे ही ब्लॉग करूँगा? इससे पहले भी आपके मन में YouTube का कोई चीज़ का या वीडियो बनाने के बारे में सोचा ही होगा, ऐसा ही पूछ रहे हैं। ये सब का आंसर आप अपने Q&A ब्लॉग में बताओ। योर क्यूट सब्सक्राइबर निशांत पासवान फ्रॉम पुनासी, देवघर झारखंड। पुनासी जाऊँगा तो तुमसे ज़रूर मिलेगा निशांत। और जो क्वेश्चन तुमने पूछा है कि ब्लॉग करने का कैसे सोचा, तो देखो
पहले ही बता दिया कि व्लॉग ऐसे एक्सीडेंटली हुई है, ऐसे नहीं था कि ज़िंदगी में व्लॉग को पता ही नहीं था। जिसने कैमरा ही नहीं उठाया ज़िंदगी में, कभी फ़ोटो ही क्लिक नहीं किया, उसको व्लॉग के बारे में क्या पता रहेगा। जो मुझे चीज़ें आती है वो मैं बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ और आपको रिजल्ट भी दिखा सकता हूँ। और मुझे दिख रही थी, अपने लाइफ में भी रिजल्ट दिख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर की जाए। तो वो शेयर करने के प्रोसेस में जब यहाँ पे मैं एक स्पॉट ऐसा नहीं ढूंढ पाया जहाँ पे बातें हो रही थी, तो मैं बाहर निकल गया व्लॉग्स बनाने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं है जिसको देख के किया था, धीरे धीरे बस हुई, एक्सीडेंटली हो गया, अपने आप हो गया। नेक्स्ट इज फ्रॉम सैफ खान, ही सेज ब्रो मॉडिफाई कब कर रहे हो बाइक को? बाइक मॉडिफिकेशन धीरे धीरे होगी, बाइक के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, अभी बहुत ही ज़्यादा कम जानता हूँ मैं बाइक के बारे में, पर धीरे धीरे जब भी ऐसे शॉप वगैरह देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक्सेसरीज ज़्यादा बाइक की अच्छी होंगी, तो पैसा होने पे ज़रूर पक्का न्यू बाइक्स भी आएंगे, ऐसा टेंशन नहीं, श्योर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम परिणव सांडिलिया, ही सेज आप कहाँ तक पढ़े हो? मैंने ग्रेजुएशन किया, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्रिश गावली रील्स, ही सेज आपका वॉच टाइम कितना है? वॉच टाइम देखो 4000 घंटे में आपका मोनेटाइज हो जाता है अगर 1000 सब्सक्राइबर हो। मेरे कब के हो चुके हैं 6 जुलाई के आसपास, अभी मेरे पास 14,000 है, पर मोनेटाइज हो चुका है, तो वॉच टाइम का कोई सोचता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम भोग भात, ही सेज ट्यूशन पढ़ा के कितना कमा लेते हो? तो कभी कभी ट्यूशन ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको हैंडल करना पड़ता है, कभी कभी हो सकता है कोई चला जाए, तो कोई चला जाता है, तो ये अरेंज करता है, कभी कम कभी ज़्यादा। मैक्सिमम मैंने 45,000 भी टच किया है ट्यूशन पढ़ा के, मिनिमम मैं 4-5 हज़ार तक भी पढ़ा है मैंने, मंथ 2-3 महीने ऐसे भी पढ़ा है, तो इसमें ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ ऐसा नहीं होता है। कृतिका वापस आ गई तुम, शी सेज गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है तुम्हारी? यू आर सो क्यूट। गर्लफ्रेंड तो मैं आपको बताता हूँ, एक लड़की को मैंने पसंद किया देवघर में, वो मेरे दूर के मामा की बेटी निकली, फिर किसी दूर के रिश्तेदार जो मेरे दूर के भाई लगेगा, वो दूर के भाई मेरी दूर के बहन से शादी करने लगा। मैं सोचा कि चलो कोई बढ़िया नहीं, अगर ऐसे ना सही तो 25% भाभी के तौर पे ही सही, तो फिर रिश्ता भी टूट गया। फिर उसका शादी कहीं इधर हो तो इसका शादी कहीं इधर, ठीक है। देवघर में क्या होता है कि तो यहाँ पे कोई स्कोप नहीं, कोलकाता जाओ तो काम मेरा इतना प्रायोरिटी, मेरा वर्क रहता है, प्रायोरिटी काम हो गया, उसके बाद देखते हैं। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक कोई स्कोप नहीं है, तब तक तो दीदी से बात नहीं कर पाता हूँ। एक लौता दोस्त है जिससे बात होती है, पारिचात, जिसके साथ मैं उत्तराखंड वाला, उससे भी बात नहीं हो पाती, बेचारा वो अकेला, मैं भी अकेला, लेकिन बात नहीं हो पाती। आंख बंद के दिमाग में सोच विचार इधर उधर डूबा रहता हूँ, खोया रहता हूँ कहीं और ही, तो कोई स्कोप नहीं है। ये सब तब आप सोचते हो जब आप बहुत कंफर्टेबल हो, सोफा पे लेट के एसी ऑन करके कि हाँ अच्छा अब गर्लफ्रेंड बनाने का सोचना चाहिए। यहाँ ज़िंदगी जो है हर दिन चमाटा मार रही है, तुम बोलती हो गर्लफ्रेंड। खैर थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय तलहा काजी, ही सेज बाइक कितने का लिया था? बाइक यार तभी था 173, 1,73,000 ऑन रोड प्राइस थी, मतलब EMI वाला कि आपको 2.25 लाख से ज़्यादा होता था, और अभी 10,000 से प्राइस बढ़ गए तो 1,83,000 की बाइक हो गई है, ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ। आपका घर कौन जगह है? विलेज नेम देखो, मैं विलेज में ऐसा नहीं रहता हूँ, देवघर में रहता हूँ, झारखंड में, ठीक है। सुमन पराशर, मुझको शॉपिंग कब कराओगे? पहले जो बेटा 6,000 का जो शॉपिंग की बिग बिलियन डे में फ्लिपकार्ट का, उसका पैसा जब तक अकाउंट में आता है नेक्स्ट शॉपिंग नहीं होगा। इस भाई सत्यम सिंह, भाई आपका पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी जब ध्यान साधना यही सब करते हैं, दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपने काम में बिजी। जब मैं 10th में फर्स्ट आया था, मतलब 10th में मुझे जब 10 पॉइंट आया था तब पता चला था कि लड़का 10th में पढ़ता है, तो समझ लो ऐसा होता है ना। आपके घर में होता होगा कि और बेटा क्या चल रहा है आजकल, न्यूज़पेपर पढ़ के पापा बोलते होंगे, या सुबह उठते होंगे तो स्लीपर्स पहन के मम्मी ब्रेकफास्ट देती होगी। ये सब दुनिया ही अलग है, यहाँ पे महीनों बात नहीं होती किसी से, फैमिली मेम्बर से। तो पिताजी मंदिर में है, ही इज अ प्रीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्निकल गुरुजी सपोर्ट, ही सेज शादी कब? विराट कोहली जब गाली देना बंद कर देगा तब। अगेन फ्रॉम क्रिश गावली रील्स, ही सेज आपका घर का एड्रेस? ईमान चौकी के पीछे अतर्रा स्टेशन है, अतर्रा स्टेशन के आपको 3 घर के आगे एक बाबू छपरी का मकान दिखेगा, उससे थोड़ा सा पीछे झब्बू का नाला, बस उसके कुएं के बगल में। अभय, तो आपका नाम अभय है, आ जाना, मैं स्वागत करूंगा आपका। पार्ट 2 के लिए रेडी रहना, कल शायद पार्ट 2 भी इसका आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो पहले ही हो चुका है, डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। सो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डोंट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। क्वेश्चन है यार, व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्वेश्चन है।